आज से हम देखेंगे न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है बियॉन्ड जर्नीज एंड का सीजन 1। इस एनिमे के एपिसोड 1 में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि एक लड़की होती है जो एक मैजिशियन होती है और वो किताब पढ़ते हुए कुछ लोगों के साथ बैलगाड़ी में जा रही होती है और वो अपनी बुक नीचे करते हुए एक महल को देखती है और बोलती है कि हम शाही महल के काफी करीब हैं। जिस पर एक आदमी बोलता है कि सालों बाद इनके जवान वापसी कर रहे हैं तो वहाँ पर काफी जश्न का माहौल होगा। अब एक लड़का बोलता है कि वहां पहुंचने के बाद हमें फिर से काम ढूंढना होगा, जिस पर फ्रीरेन बोलती है कि तुम इस बारे में अभी से क्यों सोच रहे हो। अब वो लड़का बोलता है कि दैत्यराज को तो हरा दिया पर ये अंत नहीं है, हमारे पास अभी जीने के लिए पूरी लाइफ बाकी है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे वो काम चाहिए जहाँ पे मुझे शराब पीने को मिले। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे प्रिस्ट हो। अब फ्रीरेन बोलती है शायद तुम सही कह रहे हो। अब वो लड़का बोलता है कि तुम्हारी लाइफ अभी बहुत लंबी है, ऐसा हम सोचते हैं, तुम्हें क्या लगता है। फ्रीरेन बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी महल के अंदर पहुंच चुके हैं और सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी राजा के सामने खड़े होते हैं और राजा सबका नाम लेके बोलता है कि तुम सभी ने दैत्यराज को हराया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बोलता है कि आपकी वजह से अब हमारी दुनिया शांति से आगे बढ़ेगी। अब हम देखते हैं चारों तरफ सब लोग काफी खुश होते हैं और जश्न का माहौल होता है। कुछ लोग नाच रहे होते हैं और कुछ लोग गाना बजा रहे होते हैं। वहीं पे वो लड़का खड़ा होता है जो फ्रीरेन के साथ था, उसका नाम हिमेल होता है। तभी वहाँ पर फ्रीरेन आ जाती है। हिमेल फ्रीरेन को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि राजा हमारी मूर्त यहाँ लगवाने वाले हैं। और वो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मूर्ति को मुझ जैसा खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। अब फ्रीरेन उस राजा के बारे में बोल रही होती है कि कितना खुदगर्ज है वो, हमारे एडवेंचर पर जाने से पहले उसने बस 10 तांबे के सिक्के दिए थे। अब वही आदमी बोलता है कि अब छोड़ो ना फ्रीरेन, आज रात को हमें मुफ्त में पीने को मिल रही है, हमें तो बस एंजॉय करना चाहिए। जिस पर फ्रीरेन बोलती है कि तुम एक बेईमान प्रीस्ट हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो दाढ़ी वाला आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि अब सब खत्म हो गया। जिस पर हिमेल बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारा काम यहीं पर खत्म होता है। अब प्रीस्ट बोलता है कि 10 साल बीत गए हैं, हमने साथ मिलकर बहुत कुछ सहा है। हम जब सफर में निकले थे तो उस दिन फिशन और हिमेल को लगभग फांसी होने ही वाली थी। अब फ्रीरेन बोलती है कि बस एक गलती और फिर वो एडवेंचर वहीं पर खत्म हो जाता। अब हिमेल बोलता है कि कभी कभी हीटर शराब पीने के बाद पागलों जैसी हरकतें करता है। अब वो सब अपने पास्ट सीन को याद करते हैं जहाँ पर हीटर ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उसे देखकर फ्रीरेन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। वो हीटर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। जिस पर हिमेल बोलता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो। अब वो फिशन बोलता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अब फ्रीरेन अपने बारे में बताती है कि दूसरी तरफ मैं कमाल कर रही थी। अब वो अपने पास सीन को याद करती है जिसमें हम देखते हैं कि उसे एक बॉक्स खा रहा होता है। जिस पर वो लोग बोलते हैं कि जब वो संदूक तुम्हें खा रहा था तब हम सोच रहे थे कि तुम्हें यही छोड़ दें। और हिमेल बोलता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि वो एक चाल थी। इसके बाद वो सभी हंसने लगते हैं। अब हिमेल बोलता है कि हमारे पास डरावनी यादों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी है मजा बहुत आया। मुझे खुशी इस बात की है कि इन यादों में मैं सबके साथ था। अब फ्रीरेन बोलती है कि मुश्किल से वो एडवेंचर सिर्फ 10 साल का था। इस पर हिमेल बोलता है सिर्फ 10 साल का। और वो बोलता है कि लेकिन ये 10 साल हमने साथ मिलकर बिताए हैं। और वो बोलता है कि हीटर को ही देख लो, अभी से वो इतना बूढ़ा लगने लगा है। जिस पर फ्रीरेन बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये पहले से ही ऐसा दिखता है। वो सभी पीछे मुड़ के तारों की बारिश देखने लगते हैं और बोलते हैं कि इस समय तारों की बारिश। और हीटर बोलता है कि ऐसा सिर्फ 50 साल में एक बार होता है। अब हिमेल बोलता है शांति भरे युग की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। और वो सभी बोलते हैं इतना खूबसूरत नजारा है, शहर में तो ये नजारा देखने को ही नहीं मिलता। फ्रीरेन हिमेल को बोलती है कि मैं 50 साल बाद तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ से ये नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जिस पर हिमेल हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ हम सब मिलकर जरूर वहाँ जाएंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों फ्रीरेन को छोड़ने गए होते हैं। फ्रीरेन बोलती है कि चलो अब मुझे जाना होगा। जिस पर हिमेल बोलता है कि अब तुम आगे क्या करोगी। अब फ्रीरेन बोलती है कि मैं बहुत सारे मंत्रों को इकट्ठा करूंगी और मैं अगले 100 साल तक सेंट्रल लैंड के आसपास रहूंगी, कभी कभार यहाँ भी आया जाया करूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हिमेल बोलता है कि हम लोग कितने टाइम से साथ होंगे। इस पर हीटर बोलता है कि यही कोई 50 से 100 साल। अब अगले सीन में हम देखते हैं फ्रीरेन जंगल में आग जलाकर बुक पढ़ रही होती है और वो अपनी पुरानी यादों को सोच रही होती है कि उसने क्या क्या फील किया और क्या क्या एक्सपीरियंस किया। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो किसी आदमी के पास गई हुई होती है। जिस पर वो आदमी बोलता है शैडो ड्रैगन का सींग वो हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने लगभग 20-30 सालों से वो सींग देखे ही नहीं है। जिस पर फ्रीरेन बोलती है ये मुझे मेरे जादू के लिए चाहिए था।
और वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है दैत्यराज के महल से मिला हुआ सिंह शायद अभी भी हिमेल के पास है। अब वो पास्ट सीन को याद करती है जिसमें हम देखते हैं हिमेल वही सिंह लेके खड़ा होता है और वो बोलता है कि मुझे इसमें बुरी शक्ति महसूस हो रही है, कहीं ये लोगों के लिए खतरा तो नहीं है। जिस पर फ्रीरन ने बोला था कि मुझे इस बारे में नहीं पता। अब वापस से उसके प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है कि हम इस युग के तारों की बारिश के करीब आने वाले हैं, तो मैं तभी उससे वो सिंह ले लूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं फ्रीरन कहीं जा रही होती है और बोल रही होती है कि ये शहर पहले से काफी बदला बदला सा लग रहा है। वो किसी को ढूंढ रही होती है और बोलती है कि वो यहीं कहीं होना चाहिए। अब फ्रीरन को पीछे से एक आवाज आती है और वो मुड़कर देखती है। वो देखती है सामने एक मूंछ वाला बुड्ढा खड़ा है। वो उसे बोलती है हिमेल तुम इतने बुढ़े हो गए। जिस पर वो बोलता है कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से अब भी बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और वो बोलता है कि ठीक 50 साल हो गए लेकिन तुम अभी भी वैसे ही लग रही हो जैसे तुम पहले लग रही थी। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। अब हम देखते हैं वो दोनों घर के अंदर बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। हिमेल बोलता है कि उसी युग के तारों की बारिश फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई। फ्रीरन बोलती है कि वो चीज याद है जो हमने दैत्यराज के महल से चुराई थी। अब हिमेल बोलता है तुम्हारा मतलब उस शैडो ड्रैगन मॉन्स्टर की सींग, उसे मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। उसकी शक्ति का एहसास मुझे आज भी मेरी अलमारी से होता है। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि इसे तुम कहीं और भी तो रख सकते थे, कहीं छुपा कर। जिस पर हिमेल बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसे जब तुम मुझे दे रही थी तुमने भले ही कुछ ना सोचा हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा मुझ पे भरोसा करना किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसी सौगात जिसे मुझे किसी न किसी दिन वापस लौटाना था। और वो उस सिंह को फ्रीरन को दे देता है। फ्रीरन उस सिंह को किसी चील को दे देती है जिसे वो लेकर उड़ जाती है और उस सिंह को देखते हुए बोलती है कि देखा जाए तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने स्टैचू के सामने खड़ी होती है। अब वापस से हमें उसके घर के सीन को दिखाया जाता है। फ्रीरन हिमेल को बोलती है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम कैसे लग रहे हो ये मुझसे मत पूछना। अब वो अपने घर को बंद करते हैं और चल देते हैं इस युग की बारिश को देखने। अब हमें दिखाया जाता है उन दोनों को हीटर और आइसन लेने आए हुए होते हैं जिनसे वो मिलते हैं। फ्रीरन हीटर को बोलती है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा शरीफ लग रहे हो। जिस पर हीटर बोलता है कि मैं पवित्र शहर का बिशप जो बन गया हूँ। और हंसते हुए बोलता है लेकिन फ्रीरन तुम बिल्कुल नहीं बदली। और वो फ्रीरन के बालों को हाथ लगाता है। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि मेरे बालों को हाथ मत लगाओ। फिर वो आइसन से बोलती है कि आइसन तुम बिल्कुल नहीं बदले। आइसन बोलता है मुझे देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। अब हिमेल बोलता है कि तारों की बारिश साफ साफ कहाँ से दिखती है। जिस पर हीटर बोलता है तो क्या हम वहीं जा रहे हैं। और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तारों की बारिश के लिए हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। जिस पर फ्रीरन बोलती है क्योंकि वहाँ पैदल पहुँचने में 1 हफ्ता लग जाता है। अब हिमेल बोलता है कि क्या सच में वो इतना दूर है। और ये बोलकर वो सब चल देते हैं। चलते हुए हिमेल बोल रहा होता है इससे पुरानी यादें ताजा हो गई, मानो पुराने दिन वापस आ गए। और वो बोलता है हमने बहुत सारी जगह पर ट्रैवल किया और हर जगह का अलग ही एक्सपीरियंस था। और रास्ते में चलते हुए उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है जिससे थोड़ी लड़ाई करके वो उसे इजिली मार देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हिमेल बोलता है कि उन सभी पुरानी यादों में तुम हमेशा हमारे साथ थी। मैं उस दिन का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि जब हम सब फिर से एक साथ होंगे। और वो फ्रीरन को इस चीज के लिए शुक्रिया कहता है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने आखिरी दिनों में इस सफर पर निकल चुका हूँ। अब हम देखते हैं वो सभी वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ तारों की बारिश होती है और वो देख रहे होते हैं चारों तरफ बस तारों की बारिश हो रही है। अब हमें हिमेल को दिखाया जाता है जो कि एक तारे को देख रहा होता है और बोलता है ये कितना खूबसूरत है। अब हमें वापस से हिमेल के घर के सीन को दिखाया जाता है कि वो तलवार लेकर लेटा हुआ होता है। अब हमें पता चलता है कि हिमेल मर चुका है और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। हीटर फ्रीरन से बोल रहा होता है तुम्हें नहीं लगता हिमेल काफी खुश था। जिस पर फ्रीरन बोलती है क्या सच में। अब वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बोलने लगते हैं कि क्या ये भी हिमेल के साथ ही हुआ करती थी, देखो तो जरा इसे तो बिल्कुल अफसोस नहीं है हिमेल के जाने का। इस पर हीटर बोलता है कि दोस्त हम भी यहाँ हैं जो उदास नहीं लग रहे हैं। जिस पर वो आदमी बोलता है कि कैसे दोस्त हो तुम लोग, तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या। अगले सीन में हम देखते हैं सारे लोग हिमेल को दफनाने गए होते हैं। अब फ्रीरन सोच रही होती है कि ऐसा बहुत कुछ था जो मैं उसके बारे में नहीं जानती और उस सफर के दौरान हमने बस 10 साल ही एक साथ बिताए। और वो बोलती है कि मुझे पता है इंसानों की लाइफ कम होती है लेकिन फिर भी मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश नहीं की। और वो जोर जोर से रोने लगती है। जिस पर हीटर उसके बालों में हाथ रखकर उसे समझाता है। फ्रीरन बोलती है मेरे बालों को मत छुओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीटर बोलता है अब मुझे अपने शहर वापस जाना होगा पर एक बार मुझे तुम्हें जी भर के देख तो लेने दो, पता नहीं अगली बार हम मिलेंगे या अभी नहीं, शायद ये आखिरी बार है। जिस पर फ्रीरन बोलती है क्या तुम बीमार हो। अब हीटर बोलता है जो इतनी शराब पिएगा उसके साथ तो यही होगा। और वो बोलता है कि तुम अगर कभी पवित्र शहर आते हो तो मेरी कब्र पर शराब जरूर चढ़ाना। फ्रीरन हीटर को बोलती है कि क्या तुम्हें मरने
मरने से डर नहीं लगता? जिस पर हीटर बोलता है हम तो वो जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने दुनिया को बचाया था। मरने के बाद हम सब स्वर्ग में मिलकर मस्ती करेंगे और यही एकलौती वजह है जिसके लिए मैंने तुम्हारे साथ युद्ध में हिस्सा लिया। जिस पर फ्रीरन बोलती है ढोंगी प्रीस्ट कहीं का। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फ्रीरन आइसन से बोलती है कि अब मेरे भी जाने का वक्त आ गया है। इस पर आइसन बोलता है कि तुम वापस से उन मंत्रों को इकट्ठा करने जा रही हो। जिस पर वो बोलती है हाँ कुछ ऐसा ही समझो। और वो बोलती है लेकिन मुझे इंसानों के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। और वो आइसन को बोलती है कि मैं एक जादूगरनी हूँ तो मेरे साथ एक सिपाही का होना अच्छा रहेगा। जिस पर आइसन बोलता है अब इस उम्र में तलवारबाजी नहीं होती। और वो फ्रीरन को बोलता है ऐसा उदासी का चेहरा मत बनाओ। फ्रीरन बोलती है समझ गई, हो सकेगा तो मैं तुमसे फिर मिलूंगी आइसन। जिस पर आइसन बोलता है हाँ जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और फ्रीरन वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं फ्रीरन एक पेड़ के सामने खड़ी होती है और बोल रही होती है कि मैंने इस पेड़ को पहले भी देखा है, पता नहीं मैं इस जंगल में कैसे खो जाती हूँ, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। अब वहाँ पे एक छोटी बच्ची आ जाती है और वो फ्रीरन को बोलती है कि क्या तुम्हारा कुछ यहाँ खो गया है, क्या वो कोई खास चीज थी। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि मैं यहाँ एक आदमी को ढूंढने आई हूँ जिसका नाम हीटर है। अब वो छोटी बच्ची बोलती है तो चलिए मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो छोटी बच्ची फ्रीरन को हीटर के घर ले आती है। अब फ्रीरन हीटर को बोलती है कि तुम अभी तक जिंदा हो ढोंगी प्रीस्ट कहीं के। जिस पर हंसते हुए हीटर बोलता है एक शानदार मौत मिलना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। फ्रीरन बोलती है मैं तो तुम्हारी कब्र पे चढ़ाने के लिए शराब भी लेके आई हूँ, क्या तुम पीना चाहोगे। जिस पर हीटर बोलता है कि मैंने तो शराब बहुत टाइम पहले ही छोड़ दी। फ्रीरन बोलती है तुम कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईश्वर तुम्हें माफ करेंगे ढोंगी प्रीस्ट कहीं के। अब वो छोटी बच्ची दोनों को चाय देती है। फ्रीरन उस बच्ची को देखकर बोलती है कि कौन है ये। जिस पर हीटर बोलता है इसका नाम फर्न है, ये दक्षिण में हुए जंग में अनाथ हो गई थी। फ्रीरन बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा इंसान किसी की मदद भी कर सकता है। अब हीटर फ्रीरन से मिलने की वजह पूछता है। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि मैं कुछ चीजों को लेने पवित्र शहर आई थी। अपने सफर में मैं जितना हो सकता है उतने लोगों को जानने की कोशिश कर रही हूँ और वैसे भी मुझ पर तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं जिन्हें तुम्हारे मरने से पहले मुझे उतारने हैं। अब हीटर फ्रीरन से गुजारिश करता है और बोलता है कि क्या तुम फर्न को अपने साथ रखोगी, उसमें एक महान जादूगरनी बनने के सारे गुण हैं, क्या तुम इस बच्ची को अपने साथ सफर में ले जाओगी। जिस पर फ्रीरन बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसे अपने साथ रखना मतलब इसकी लाइफ को खतरे में डालना जो मैं नहीं करना चाहती, उसकी लाइफ बहुत ही कीमती है। अब हीटर बोलता है ठीक है तो मेरी एक और गुजारिश है। और वो फ्रीरन को एक रूम में लाता है जहाँ पर बहुत सारी मैजिक की किताबें होती हैं। अब वो फ्रीरन को एक किताब देता है और बोलता है ये एक महान जादूगर के कब्र से मिली है। कहा जाता है इस किताब में वो सब है जिससे तुम किसी आदमी को जिंदा कर सकते हो और अमर भी हो सकते हो। फ्रीरन बोलती है यकीन नहीं हो रहा ये ऐसा भी जादू हो सकता है। पीटर कहता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन मंत्रों को सुलझाओ, क्या तुम कर पाओगी। फ्रीरन बोलती है ये तो किसी कोड में लिखे हुए हैं, उस वक्त के लोगों को ऐसा करना पसंद था, इसे सुलझाने के लिए 5-6 साल लगेंगे। और वो हीटर को बोलती है लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। और वो फ्रीरन को बताता है ऐसा करने की 2 वजह है। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो मैंने अपना डर छुपाया था और दूसरी ये कि मुझे डर अब लगने लगा है। और वो बोलता है चाहे मैं अमर भले न हो सकूं लेकिन मुझे जितना भी वक्त मिले मैं उसे अच्छे से जीना चाहता हूँ। पवित्र किताबें हमें तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं और एक लंबी जिंदगी इसी बात का सबूत होती है। फ्रीरन बोलती है ढोंगी प्रीस्ट कहीं का। जिस पर वो हंसने लगता है और वो फ्रीरन को बोलता है क्या खाली समय में तुम फर्न को अपनी तरह जादूगरनी बनने के लिए कुछ सिखाओगी, तुम तो जानती हो मुझे तो जादू वादू कुछ नहीं आता। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि हाँ ऐसा मैं कर तो सकती हूँ। अब अगले सीन में हम उसी बच्ची को देखते हैं जो कि एक खाई के ऊपर खड़ी होती है। फ्रीरन वहाँ पहुँचती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ छुपी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, क्या तुम हमेशा जंगलों में ट्रेनिंग करती हो। अब वो छोटी बच्ची बोलती है क्या तुम्हें भी औरों की तरह मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। मिस्टर हीटर हमेशा कहते हैं कि मैं किसी को दिखाई नहीं देती, क्या आपको लगता है ये बुरी बात है। इस पर फ्रीरन बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो उस बच्ची के बारे में मन में बोलती है कि सच में मुझे उसकी शक्ति के बारे में बिल्कुल एहसास नहीं था। अपनी शक्ति पर काबू करना कोई मजाक की बात नहीं है जो इसने कर रखा है, इतनी छोटी सी उम्र में इसने इतना सब कैसे सीख लिया। अब वो छोटी बच्ची एक बड़े से पत्थर को देखकर बोलती है कि मिस्टर हेटर कहते हैं जिस दिन मैंने उस पत्थर में छेद कर दिया उस दिन मैं एक महान जादूगरनी बन जाऊंगी। फ्रीरन बोलती है कि हेटर जानता है कि वो क्या कह रहा है और वो छोटी बच्ची उस पत्थर में छेद करने का एक बार फिर ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं होता। और वो बोलती है मेरा जादू अभी भी बहुत कमजोर है, आपने देखा ना। फ्रीरन बोलती है हाँ मैंने देखा। अब वो बच्ची बोलती है तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। फ्रीरन बोलती है उससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। और वो उस बच्ची से पूछती है कि क्या तुम्हें जादू पसंद है। जिस पर वो बोलती है
हाँ थोड़ा थोड़ा। फ्रीरन बोलती है मतलब मेरी तरह। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।